अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका फिर एक बार इस्तकबाल करता हूँ हमारे ये ख़ास प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप में। इस प्रोग्राम में हम नमाज के तरीके को सीखते हैं, प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन के साथ, दलाइल के साथ, और सिर्फ सही नहीं गलतियाँ भी बताते हैं ताकि हम उन गलतियों से भी बच सकें। अगर हम अपनी नमाज को अच्छा बना लें, हमारी नमाज हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना लेगी इंशाल्लाह। और अगर हम नमाज में गफलत बरतेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी सारे मामलात में, सारे आमाल में हमें गफलतें मिलेगी। आखिर में जब हिसाब होगा तो आमाल नामा ख़राब निकलेगा। तो मेरे भाई और मेरी बहनें बहुत ध्यान से सुनिए, होमवर्क भी ध्यान से करिए इंशाल्लाह, ताकि ये प्रोग्राम से आपको बहुत फ़ायदा हो। अमल करिए, एक एक चीज़ सीखते जाओ, एक एक चीज़ पर अमल करते जाओ। पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल फातिहा ख़त्म किया था, हमने आमीन कह दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अभी सूरतुल फातिहा के बाद वाली तिलावत शुरू करेंगे। सूरतुल फातिहा के बाद आपको जो तिलावत करनी है मेरे भाई मेरी बहन, जो आपको सूरा पता है आप वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसकी कई तफसीलात है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें बात मिलती है, ये कौल मिलता है। उन्होंने कहा वइल्लम तज़िद अला उम्मिल कुरान अज्जात, अगर उम्मुल कुरान यानी सूरतुल फातिहा के बाद में और कुछ भी ना पढ़े, वइल्लम तज़िद उसके बाद कुछ इजाफा ना करे, उसके बाद में कोई और तिलावत ना करे, अज्जात तो वो भी काफ़ी होगा। वइन ज़िदता फहुवा खैर, और उसके बाद पढ़ोगे तो खैर है, बेहतर है। यानी कि अगर कभी किसी से सूरतुल फातिहा की बात की तिलावत किसी वजह से मिस भी हो जाए तो क्या सजदा सहू करना होगा? तो नहीं, ये वो चीज़ों में से नहीं है, ये नमाज के अरकान में से भी नहीं है, वाजिबात में से भी नहीं है, ये नमाज की सुन्नतों में से है। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं कि आपने सूरतुल फातिहा और उसके बाद की तिलावत की। मैं आप सबके सामने इस ताल्लुक से चंद बातें रखना चाहता हूं जो हम सबको खास ध्यान में रखना चाहिए और इस ताल्लुक से कोई गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात इस ताल्लुक से मेरे भाई और मेरी बहनें, बाज़ लोगों को ये देखा जाता है कि वो तिलावत कर रहे होते हैं और उनकी ज़ुबान हिलती ही नहीं है, बिल्कुल दिल ही दिल में तिलावत कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, हम जब पढ़ते हैं तो सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हैं तो आपकी ज़ुबान कुछ हिलेगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं खामोशी से कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दिख रहा है आपको, हिल रही है ना। तो बाज लोग पढ़ रहे हैं कुछ भी नहीं। अब आपके सामने मैं एक हदीस रखना चाहता हूं, जिस हदीस की बुनियाद पर उलमा ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और इस पॉइंट को जरा भी मिस ना करिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रुतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से गीली रहे। मतलब अल्लाह का जिक्र जब हम करते हैं तो उससे हमारी जुबान गीली रहे। जुबान गीली कैसे रहेगी? याद रखिए, जब जुबान हिलती है तो वो गीली रहती है, और अगर हिले ही ना तो सूख जाएगी। तो मतलब जिक्र के आदाब में से है। जिक्र कैसे करते हैं? जिक्र में जुबान हिलनी चाहिए। इसी वजह से उलमा इकराम ने यह फतवा दिया है कि कोई शख्स अगर नमाज में पढ़ रहा है, दिल ही दिल में पढ़ रहा है, उसकी जुबान बिल्कुल भी नहीं हिलती, तो यानी कि उसने पढ़ा ही नहीं। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? पढ़ा ही नहीं का मतलब यह है कि अगर अरकान में से कोई चीज अगर नहीं हुई, जैसे सूरतुल फातिहा अरकान में से है नमाज के, और पढ़ा ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर यह है कि वो रुकन पूरा नहीं हुआ, पिलर नहीं हुआ। पिलर नहीं हुआ तो नमाज ही नहीं हुई। तो कितनी सीरियस बात है। तो खास ख्याल रखिए, ऐसे धोखे में ना पड़ जाइए कि जिसके अंदर खामोशी से आदमी दिल ही दिल में उसे लग रहा है मैं तो पढ़ रहा हूं। ये तरीका नहीं है, जुबान हिलनी चाहिए जिक्र में। ये हो गई पहली बात, निशानदेही कर रहा हूं, खास ख्याल रखिए। दूसरी बात मेरे भाई मेरी बहनें, और वो ये है कि कोशिश करिए कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप पढ़िए। कुरान में सूरह मुज़म्मिल में आता है, सूरह 73 आयत नंबर 4, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। और अगर आप कुरान पढ़ने में मिस्टेक्स करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि बाज़ अल्फ़ाबेट सिमिलर करीब होते हैं लेकिन माना में अलग होते हैं, जैसे कल्बुन, कल्बुन यानी क्या अरबिक में? दिल, और एक है कल्बुन, कल्बुन का मतलब क्या है? कुत्ता। तो आप देखिए कि अगर आपके तजवीद में मिस्टेक है, अरबिक हुरूफ की अदायगी में मिस्टेक है, तो फिर थोड़ा टाइम निकाल लो। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो माशाल्लाह ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, i+TV का प्रोग्राम अवेलेबल है। बैठ के थोड़ा देखिए, थोड़ा साथ में प्रैक्टिस करिए। कोई किसी के साथ में जूम पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई अगर आपके मस्जिद के इमाम हैं उनके साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, घर में किसी को पता है उनके साथ करिए, और करके थोड़े सेशंस में आप इंशाल्लाह अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को इग्नोर बिल्कुल ना करिए।
اگلی بات اس تعلق سے میرے بھائی می بہنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بناؤ۔ مطلب پڑھنے میں ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ آدمی دل لگا کے پڑھ رہا ہے، ایک بہترین طریقے سے پڑھ رہا ہے، خوبصورت طریقے سے پڑھ رہا ہے، ہر کسی کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک بہت پیارا سا انداز ہوتا ہے۔ تو قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیے انشاءاللہ۔ اگلی بات اور بہت اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پہ غور کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریے۔ قرآن میں سورہ صاد میں سورہ 38 آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے کتاب آپ پر نازل کی، مبارکن بابرکت کتاب، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ ان آیتوں پر وہ غور کریں، تدبر کریں، غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ سمجھ والے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو میری بھائی میری بہنیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، بھلے ہی سورۃ الفاتحہ پڑھا جا رہا ہے، بھلے ہی آپ 1000 بار اس سے پہلے سن چکے ہیں، ہر بار غور کریے۔ اور سورۃ الفاتحہ اور پورے قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ 1000 بار پڑھ چکے ہیں اور 1001 بار پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو ابھی پھر وہ بات ملے گی، پھر وہ احساس دل میں آئیں گے، پھر کوئی نصیحت ملے گی، پھر کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ قرآن کے بہت بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو لیدبروا آیاتہ، تاکہ آیتوں پر تدبر کریں، غور کریں، تاکہ نصیحت حاصل کریں، تو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور آپ خود سوچو کہ جب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں یہ تینوں چیزوں پہ اس کا دھیان ہے، پہلے تو عربک صحیح طرح سے پڑھے، دوسری چیز جو پڑھ رہا ہے اس پر سمجھ کر کے اس پر غور کرے، اور تیسری چیز جو سارے ایکشنز ہیں نماز کے وہ صحیح طرح سے ادا کرے۔ ایک ہوتا ہے نا، آدمی کر رہا ہے، اب یہ ڈائریکٹلی ایسے